अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं की बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मस्जिद से पहले वहां विशाल मंदिर होने का दावा किया गया है। एएसआई ने सर्वे के दौरान देवी देवताओं और हिंदू सभ्यता के कई अवशेष बरामद किए हैं। एएसआई की माने तो यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वहीं सर्वे के दौरान मिले अवशेष की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक हाथ के अवशेष मिले हैं, जो कि बाएं हाथ के बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में शिवलिंग के नीचे का हिस्सा मिला है, जिसे योनि पात्र कहा जाता है। एक अन्य तस्वीर में भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई दे रही है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21 सेंटीमीटर बताई गई है। चौथी तस्वीर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर बताई गई है। दूसरी ओर ज्ञानवापी सर्वे पर एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बौखलाए हुए हैं। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि एएसआई हिंदुत्व की गुलाम बन गई है। ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट सिर्फ अनुमान पर आधारित है, यह वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई की रिपोर्ट से संकेत मिला है कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। जैन ने संवाददाताओं को बताया कि एएसआई की 839 पन्नों वाली सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां बृहस्पतिवार को देर शाम अदालत द्वारा संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान एक भव्य हिंदू मंदिर को ध्वस्त किए जाने के बाद उसके अवशेषों पर बनाई गई थी। ज्ञानवापी मामले में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, ज्ञानवापी में मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। ज्ञानवापी मंदिर ही है, मंदिर ही रहेगा। कभी भी भारत में सनातन ही है और वह स्वयं सिद्ध होता है। जितने भी आक्रमणकारी आए, मुगल आए, शक आए, हूण आए, यूशी आए, अंग्रेज आए, इन लोगों ने हमारी संस्कृति को मिटाने के, हमारे धर्म स्थलों को पर कुठाराघात करने का जो प्रयास किया है, जो कुठाराघात किया है, वह भुलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काल में सबके साथ न्याय हो रहा है, विशेष तौर पे हिंदुओं के साथ भी न्याय हो रहा है। इसलिए हमारे जो धर्म स्थल हैं पुनर्जागृत हो रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत हमारा परम वैभव पर पहुंचेगा। वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की साध्वी ऋचा गोस्वामी ने कहा, बीजेपी धर्म के नाम पर धंधा कर रही है। सर्वे के बहाने बीजेपी काशी मथुरा के लिए माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि पुराने मंदिरों के संरक्षण के बजाय बीजेपी नए स्थल खोज रही है। सुपर कॉरिडोर के नाम पर पहले ही कई मंदिर और मस्जिद हटाए गए हैं। काशी मथुरा में बिल्कुल ध्यान दीजिए, वहाँ ऑलरेडी लाखों मंदिर बने हुए हैं। आप एक मंदिर और बनाएंगे, यदि सबूत मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साथ में उन मंदिरों का भी ख्याल कीजिए। अभी भगवान रामलला की स्थापना से पूरा देश हर्षित है, हम भी हर्षित हैं, परंतु जो 21 मंदिर और लगभग आंकड़ों में आई है कि 12 मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं, मज़ारें भी तोड़ी गई हैं। कोई भी धर्म स्थान जो पहले से स्थापित है उनको तोड़ करके यदि आप एक सुपर कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी वृंदावन में भी सुपर कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले जितने मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उसकी स्कीम तैयार हो चुकी है। उज्जैन में बहुत सारे मंदिरों को, जो हज़ारों वर्ष की मूर्तियां बैठी हुई हैं, उनको खंडित करके, उनको तोड़ करके, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नए भगवान ढूंढेंगे या नए भगवान खोजेंगे, बैठाएंगे। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। जो पूर्व पूजित हैं, हज़ारों वर्ष से पूजित हैं, उनका संरक्षण ना करके बहुत सारे ऐसे पुरातत्व विभाग में मंदिर हैं जिनका पूजन नहीं हो रहा है, जिनकी तरफ किसी का रखरखाव पे ध्यान नहीं है, उनकी पूजा बंद कर दी गई। और आप कह रहे हैं कि हम नए जगह खोज करके और फिर नए भगवान स्थापित करके और फिर लोगों में माहौल बनाएंगे, धर्म का राजनीतिकरण करेंगे, जो पूर्णतः गलत है। ज्ञानवापी मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर बेबाक।